1200 दिन में बनाया जाने वाला ये टाइटेनिक कैसे सिर्फ 3 दिनों में डूब जाता है। टाइटेनिक अपने कैसे सिर्फ 6 गलतियों के मारे अपना पूरा जीवन समुद्र में छोड़ देता है। समय था 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए ये जहाज रेडी था। टाइटेनिक को ये सफर 7 दिनों में यानी कि 17 अप्रैल को किसी भी हालत में न्यूयॉर्क पहुंचना था, जिसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा यात्री थे, जिसमें अलग अलग क्लासें भी थी। इसमें फर्स्ट क्लास की जो टिकट थी वो $150 थी, जो आज के समय में 3,40,000 रूपए बनती है। दोपहर के 12 बजे थे और ये सफर स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे टाइटेनिक की पहली गलती नजर आने लगती है। शुरुआत में ही टाइटेनिक की स्पीड फुल कर दी गई थी, यानी कि टाइटेनिक ओवर स्पीड में चल रहा था। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का कहना था कि टाइटेनिक अगर अपने समय से नहीं पहुंचा तो टाइटेनिक की रिपुटेशन को बहुत नुकसान होगा। गलती नंबर 2, टाइटेनिक को 3 दिन से ज्यादा यानी कि 72 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। चारों तरफ नीले समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। विजुअलिटी भी डाउन हो चुकी थी। टाइटेनिक के कुछ घंटे आगे एक बहरी जहाज था जो टाइटेनिक को वार्निंग देता है कि आगे आइसबर्ग है, कृपया देख के आइए। पर ये वार्निंग ऑपरेटर मिस कर देते हैं। एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ये वार्निंग लगभग 6 बार दी गई थी। अब वैसे भी टाइटेनिक ओवर स्पीड में था। गलती नंबर 3, तो पहले से ही ओवर स्पीडिंग कर रहा था और इनसे ये वार्निंग मिस हो गई थी। अब टाइटेनिक आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था बिना किसी खौफ के। टाइटेनिक के ऊपर पहरी थे, आगे आने वाली वार्निंग को कैप्टन तक पहुंचाया करते थे। और इनसे एक और गलती हो जाती है, पहरी अपनी नग्न आंखों से कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। इनके पास किसी भी प्रकार की दूरबीन नहीं थी जिससे अधिक दूरी तक देख सके। जब जहाज आइसबर्ग के पास आ चुका था तब मालूम चलता है कि टाइटेनिक के आगे एक फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा एक आइसबर्ग है। नंबर 4, ये भी इतनी बड़ी गलती थी, शायद ये न होती तो शायद टाइटेनिक बच जाता। कैप्टन स्मिथ के कहने पर जहाज के इंजन बंद कर दिए जाते हैं और जहाज को मोड़ दिया जाता है। टाइटेनिक आइसबर्ग से रगड़ते हुए निकलता है, जिसकी वजह से टाइटेनिक के निचले भाग में रैपिड लगे होते हैं जो स्टील के नहीं कास्ट आयरन के होते हैं, जो लोहे को जोड़ने का काम करते हैं। आइसबर्ग से टकराने के बाद प्रेशर की वजह से ये रैपिड खुल जाते हैं। अगर शायद स्टील के होते तो ये ना खुलते। टाइटेनिक में पानी भरने लगता है। टाइटेनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी अगर जहाज के 3 फ्लोर में भर जाता है तो टाइटेनिक फिर भी नहीं डूबेगा। पानी अब 4थे फ्लोर पर आ चुका था और अब टाइटेनिक धीरे धीरे डूबने लगता है। गलती नंबर 5, टाइटेनिक में 32 बोट्स की स्पेस थी पर फिर भी 20 बोटों को रखा गया था। मतलब 1500 पैसेंजर के लिए सिर्फ 20 बोट। गलती नंबर अंतिम, 12:45 पर समुद्र में सबसे पहली लाइफ बोट उतारी जाती है। बोट को सिर्फ आधा भर के ही पानी में उतारा जा रहा था। इसमें वीआईपी लोगों को पहले उतारा जाता है और धीरे धीरे टाइटेनिक डूब जाता है। टाइटेनिक को डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगे थे।